हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की एक कविता अध्ययन करेंगे। शीर्षक है मेघ आए और कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने मेघों का मानवीकरण द्वारा प्रकृति के विविध रूपों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी मेहमान के रूप में कविता में दर्शाया गया है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती वयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहर से आए अतिथि के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बनठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बनठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान यानी दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियों आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगती है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांकने लगते हैं। कवि ने यहाँ पर इस बात का वर्णन अत्यंत ही सुंदर और रोचक तरीके से किया है। विशेष कवि प्रकृति प्रेमी है। वे बादल की तुलना मेहमान से किया है। भाषा साधारण बोलचाल की है। यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। पेड़ झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही है। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजर से मेहमान को देख रही हैं। शहरी मेहमान के आने से सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। गांव में उसके कदम रखते ही ग्रामीण इलाके के सभी लोग उन्हें किस प्रकार से स्वागत करते हैं, इसका व्याख्यान इन पंक्तियों में कवि ने किया है। विशेष कवि प्रकृति प्रेमी है। वे बादल की तुलना मेहमान से किया है। कवि ने यहाँ पेड़ की तुलना गांव से, धूल की तुलना कुंवारी लड़की से तथा नदी की तुलना गांव की दुल्हन से की है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओठो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छिपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सूध यानी खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद नहीं आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ
पानी परात भरके का उपयोग किया है। विशेष भाषा साधारण बोलचाल की है। कवि ने अत्यंत ही सुंदर तरीके से मानव और प्रकृति का संबंध स्थापित किया है, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघाए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। विशेष यहाँ पर भाषा साधारण है, बोलचाल की भाषा है। यहाँ पर भी कवि ने अत्यंत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग किया है। मेघ आए कविता में हमने पढ़ा, ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दर्शाया है। कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए हुए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, ठीक उसी तरह मेघ के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजे से झांकते हैं, उसी तरह मेघों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाजे से बाहर आकाश की तरफ ताकने लगते हैं। इस घटना का वर्णन कवि इस कविता में अत्यंत ही मनोहर तथा सुंदर तरीके से किया है। कवि आगे कहते हैं कि जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि का आदर सत्कार करते हैं तथा पत्नी दीवार की ओट लेकर देखती है, उसी तरह आकाश में बादलों की छा जाने पर आंधी चलने लगती है तथा आंधी के चलने के कारण बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगी और उससे लिपटी लता में भी हरकत होने लगी। जैसे मेहमान यानी दामाद के आने से पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है और उनके चेहरे में चमक आ जाता है, ठीक उसी प्रकार कभी यहाँ पर कहते हैं कि जैसे दामाद और बेटी का मिलन होता है, दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों से जिस तरह झरझर आंसू बहने लगते हैं, वैसे ही आकाश में या आसमान में बादल या मेघ एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के मिलन से बिजली चमकने लगती है और मेघों के आपस में टकराने से वर्षा शुरू हो जाती है। इन सब का वर्णन कवि ने इस मेघ आए कविता में अत्यंत ही रोचक ढंग से किया है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।